बहुत सारे लोग समझते हैं कि एडुकेशन एक ट्रैप है, क्योंकि अगर एडुकेशन उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता तो दुनिया के 88% मिलियनर ड्रॉप आउट होने चाहिए थे। लेकिन उन्हें नहीं पता कि वे एजुकेशन ट्रैप में नहीं बल्कि वे जिस ट्रैप में फंसे हैं वो ट्रैप तो कुछ और ही है। अभी आप किसी ना किसी सोशल मीडिया पर जरूर सुने होंगे एजुकेशन इज अ ट्रैप, बट मैं आपको ये कहूँ एजुकेशन इज अ नॉट अ ट्रैप, बल्कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज अ ट्रैप। हमें ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि एजुकेशन एक ट्रैप है और हम बिना डिग्री के मिलियनर या सक्सेसफुल बन सकते हैं। बट ये देखो, ओनली 12% मिलियनर ऐसे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, बाकी के 88% मिलियनर एजुकेटेड हैं। हमारे मन में बैठाया जा रहा है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका यूज तो कहीं है ही नहीं। एजुकेशन हमारे लाइफ को आधा बर्बाद कर देते हैं एंड डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, बट दिस इज द बिगेस्ट लाई। एंड वेट, मैं इसे प्रूव भी कर सकता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन। Education is not a thing that you think, it is something more of it. Education is something that makes you yours. Education is something that could help you, that could provide you a way to achieve something, to be successful in your life, to be something, to be a person who can just help the society as a whole. एडुकेशन वो नहीं जो आप सोचते हैं। एडुकेशन एक ऐसी चीज है जो आपको अपना बनाती है। एडुकेशन एक ऐसी चीज है जो आपको कुछ हासिल करने की रास्ता दिखाती है। एक एडुकेटेड पर्सन पूरी सोसाइटी की मदद कर सकता है। बट व्हाई एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट? आइए एक एग्जांपल समझते हैं। 2004 इंडियन ओशन में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। उस टाइम पर टिली स्मिथ नाम की एक बच्ची अपने फैमिली के साथ बीच पर एंजॉय कर रही थी। तभी उसने देखा कि समुद्र का पानी एक बैग से पीछे जा रहा है। तभी उसे याद आता है कि उसने स्कूल में पढ़ा था कि सुनामी के टाइम पे समुद्र कुछ ऐसे ही बिहेव करता है। अब उसने जल्दी से अपने फैमिली और वहाँ के होटल स्टाफ को इन्फॉर्म किया और बीच को जल्दी से खाली करवाया गया। अब थोड़ी ही देर के बाद सुनामी आई भी, लेकिन दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि सुनामी के कारण कोई नहीं मरा और फुकेत इकलौता शहर बना जहाँ सुनामी के कारण कोई भी इंसान नहीं मरा। अब इससे तो साबित हो चुका है कि एडुकेशन हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन के बारे में मिसकंसेप्शन और झूठ फैला रहे हैं, जो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है और लोग इस पर काफी आसानी से विश्वास भी कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एडुकेशन का मतलब एक फिक्स्ड करियर, एक स्पेसिफिक पाथ और कोई ऑप्शन नहीं। और स्टूडेंट लोन और रिजिड एजुकेशन सिस्टम की वजह से उनकी लाइफ लिमिटेड हो चुकी है। अब जैसे देख लो, एक स्टूडेंट है जो सिर्फ ट्रेडिशनल करियर की तरफ जाने को फोर्स होता है और वो सोचता है कि एजुकेशन सिर्फ कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट जॉब तक ही सीमित है और यही मिसकंसेप्शन उनकी पैशन को एक्सप्लोर करने में रोकता है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने पैशन को एक्सप्लोर भी किए हैं और उसके लिए एडुकेटेड भी हैं, फिर भी वे सक्सेसफुल नहीं हैं। अब इसी पॉइंट पे उन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है कि वे एडुकेशन ट्रैप में फंसे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि वे एडुकेशन ट्रैप में नहीं बल्कि वे जिस ट्रैप में फंसे हैं वो ट्रैप तो कुछ और ही है, जिसके कारण वे सक्सेसफुल लोगों में नहीं आ पाते हैं। अब वो ट्रैप क्या है उसके बारे में तो हम आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखो कि ये क्रिएटर्स हमें इन्हीं लोगों के बारे में क्यों बताती है, उनके बारे में क्यों नहीं बताती जो एडुकेशन के दम पे अपने जिंदगी में कुछ बड़ा किए हैं, जिनके पास डिग्री है एंड वे एडुकेशन के दम पे सक्सेसफुल हुए हैं। क्योंकि अगर एडुकेशन उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता तो दुनिया के 88% मिलियनर ड्रॉप आउट होने चाहिए थे और 12% मिलियनर के पास डिग्री होने चाहिए थे। अब मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछता हूँ कि क्यों लोगों को लगता है कि एडुकेशन एक ट्रैप है? बहुत सारे लोग समझते हैं कि एडुकेशन एक ट्रैप है। हर वक्त परफॉर्मेंस का प्रेशर, ग्रेड्स और फेलियर का डर, और कुछ लोगों को लगता है कि स्कूल उनके यूनिक टैलेंट, ये इंटरेस्ट को समझने में फेल हो रहा है। और भी कई प्रॉब्लम है, जैसे सोसाइटी का बिलीफ कि एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करना ही सक्सेस का रास्ता है। ग्रेजुएशन लो, डिग्री हासिल करो और ट्रेडिशनल जॉब करो, और अगर तुम इस बात पे नहीं चल रहे तो तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर अनसर्टेन लगने लगता है। और इस तरह का माइंडसेट एडुकेशन को एक ट्रैप का फील करवाता है, क्योंकि जब एडुकेशन को रियल लाइफ से रिलेवेंट नहीं समझा जाता तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो वो सीख रहे हैं वो उनकी करियर में मदद नहीं करने वाला है। और जो एडुकेशन हम स्कूल से लिए हैं, A+B का होल स्क्वायर, इनका तो कहीं यूज ही नहीं, ये तो हमारे लाइफ में कभी काम ही नहीं आएगी। और ये चीजें हम स्कूल में पढ़े हैं, इसलिए हमें स्कूल की जरूरत क्यों? और रही बात एडुकेशन की, तो एडुकेशन तो हम इंटरनेट जैसे गूगल, ChatGPT और कई ऐसे वेबसाइट हैं जहाँ से हम एडुकेशन गेन कर सकते हैं। तो हमें स्कूल की जरूरत ही क्यों?
इंटरनेट हमारी लाइफ को आसान कर दिया है। हर चीज, हर इंफॉर्मेशन बस एक क्लिक करो और हाजिर। पर फिर भी स्कूल की इम्पोर्टेंस कभी कम नहीं होती। लेकिन कैसे? और समझते हैं कि हमें स्कूल क्यों जरूरी है, जबकि हम इंटरनेट से भी सीख सकते हैं। सबसे पहली बात कि स्कूल हमें एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, और जब हम स्कूल जाते हैं हमें एक फिक्स शेड्यूल और करिकुलम मिलता है, जहाँ पे टीचर हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं, जो एक प्रॉपर लर्निंग प्रोसेस का इंश्योर कराता है। इंटरनेट पर हर इंफॉर्मेशन मिलती है, पर कभी कभी हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और मेंटरशिप की जरूरत होती है। मान लो अगर तुम किसी टॉपिक पर स्टक हो जाते हो तो तुम्हें टीचर से इमीडिएट हेल्प मिलती है। टीचर हमारे डाउट्स को क्लियर करते हैं और हमें एक प्रैक्टिकल नॉलेज और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं, जो सिर्फ ऑनलाइन रिसोर्सेज से नहीं मिल सकती। इंटरनेट पे अगर तुम खुद सीखते हो तो तुम अपनी लर्निंग को मैनेज करते हो। तुम खुद डिसाइड करते हो कि तुम्हें किस टॉपिक पर फोकस करना है, कैसे सीखना है और किस रिसोर्स से सीखना है, और ये कभी कभी कंफ्यूज करने वाला हो सकता है। वहीं स्कूल हमें एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, एक क्लियर रोड मैप देता है, जो हमारी लर्निंग को इजी और इफेक्टिव बनाता है। अब लास्ट पॉइंट ये है कि स्कूल हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट में मदद करता है। सिर्फ एकेडमिक नहीं, स्कूल में स्पोर्ट्स, आर्ट्स, म्यूजिक और अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी होती है, जो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। इंटरनेट से हम सिर्फ स्पेसिफिक स्किल सीखते हैं, लेकिन स्कूल में हम ओवरऑल डेवलपमेंट का एक्सपोजर मिलता है। ये एक्टिविटीज हमारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करने में मदद करता है, जो सिर्फ ऑनलाइन लर्निंग से पॉसिबल नहीं है। और रही बात A+B² और इसके जैसे कई टॉपिक्स जो आगे जाकर काम नहीं आते, हाँ मैं एग्री करता हूँ कि ये भरसक चीजें काम नहीं आते, लेकिन ये हमारे एजुकेशनल करियर में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि भरसक ये टॉपिक्स आगे काम नहीं आएंगे, लेकिन इन टॉपिक को सीखते समय जो स्किल हम साइड में सीखते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल, मेमोराइजेशन की स्किल, डिफरेंट चैलेंजेस को हैंडल करना, ये सारी स्किल हम मैथमेटिक्स सीखते समय प्रैक्टिस करते हैं। मैथ्स का मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये नहीं कि सिर्फ कम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन को सीखना, बल्कि जो स्किल हम मैथमेटिक्स सीखते समय डेवलप करते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में डेवलप होता है, जैसे पैटर्न स्पॉटिंग, वर्किंग बैकग्राउंड, विजुअलाइजेशन, यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग। ये सारी चीजें बताती हैं कि हमें स्कूल क्यों जरूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे स्कूल तो ठीक है बट कॉलेज नहीं, इसलिए लोग ड्रॉप आउट लेते हैं। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, इन्होंने तो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, ये तो ड्रॉप आउट थे, फिर भी ये आज सक्सेसफुल है, तो हम भी ड्रॉप आउट लेके कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। बट ये थी ऊपर की बातें, अब सच्चाई सुनो। बिल गेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई के दौरान प्रोग्रामिंग सीखा, और जब वो एबल हुए माइक्रोसॉफ्ट को एक्सपैंड करने के लिए, तब उन्होंने ड्रॉप आउट लिया। और मार्क जुकरबर्ग ने भी अपने कॉलेज लाइफ में अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर फेसबुक बनाया, और फेसबुक को ग्लोबली एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने ड्रॉप आउट लिया। यानी जिन मिलियनर के पास स्किल था और उन्हें लगता था कि वो अपनी स्किल के हेल्प से कुछ कर सकते हैं, तभी उन्होंने ड्रॉप आउट लिया। लेकिन फिर भी जिनके पास स्किल है और वो ड्रॉप आउट लिए, उनमें से भी सक्सेसफुल होने का ओनली 6% रेट है। सबसे पहला और सबसे बड़ा ट्रैप, कंफर्ट जोन। हम सब अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। हम अपने रूटीन में इतना उलझ जाते हैं कि हम नए चैलेंजेस से दूर रहने लगते हैं। कंफर्ट जोन का ट्रैप हमें ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट से दूर कर देता है। जब तक हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, तब तक हम अपने फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। नए एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। और दूसरा ट्रैप है फियर एंड डाउट। हम सब अपने डिसीजन में कभी न कभी फियर और सेल्फ डाउट फील करते हैं। हम सोचते हैं अगर हमें फेल हो गया तो। जब तक हम अपने डर का सामना नहीं करते और अपने आप पर विश्वास नहीं करते, तब तक हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। ये एक ऐसा ट्रैप है जो हमारे प्रोसेस को रोकता है। एंड द थर्ड ट्रैप इज सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन। हम सब पे सोसाइटी का प्रेशर होता है कि हम किस टाइप का लाइफ जिएंगे, किस करियर पाथ को फॉलो करेंगे और कैसे अपनी लाइफ को डिफाइन करेंगे। ये प्रेशर हमें अपने ड्रीम को इग्नोर करने पर मजबूर करता है और हम
दूसरे के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपने डिसीजन लेते हैं और अपने रियल पैशन को समझने में मिस कर देते हैं। ये ट्रैप हमें अपने असली गोल से दूर कर देता है। एंड फोर्थ ट्रैप है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आजकल हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं, जल्दी रिजल्ट, जल्दी सक्सेस। हम सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट और ऑनलाइन के थ्रू इंस्टेंट सर्टिफिकेशन की तलाश में रहते हैं। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ट्रैप हमारे लॉन्ग गोल और हार्ड वर्क को इग्नोर करवाता है। रियल सक्सेस पेशेंस और कंसिस्टेंट एफर्ट का रिजल्ट होता है। जब हम इंस्टेंट रिजल्ट के चक्कर में अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को भूल जाते हैं, तब हम अपने ट्रू पोटेंशियल को खो देते हैं। एंड द लास्ट ट्रैप इज सेटलिंग फॉर लेस। हम अक्सर अपनी ड्रीम को छोटे एक्सपेक्टेशन से रिप्लेस करते हैं। हम अपने पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट करते हैं और लाइफ के चैलेंजेस को आसान और छोटी सोच से समझते हैं। जब हम अपने सपनों के लिए फाइट नहीं करते और अपने कंफर्ट जोन में सेटल कर लेते हैं, तो हम अपनी ट्रू हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन को खो देते हैं। हम अपने फुल पोटेंशियल को कभी नहीं जान पाते अगर हम अपने ड्रीम्स को सेटल करने दें। मीन्स एजुकेशन एक ट्रैप नहीं है, ये आपको एक ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी देने वाला एक टूल है। लेकिन असली ट्रैप वो है जो हम अपनी लाइफ में अलाउ करते हैं। कंफर्ट जोन, फियर, सोसाइटी का प्रेशर, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और अपनी ड्रीम को कंप्रोमाइज करना, ये सब ट्रैप हमारी ग्रोथ को रोक देते हैं। अगर हम इन ट्रैप को पहचान कर उनसे बाहर निकल कर अपने ड्रीम को परस्यू करते हैं, तो हम अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर देते हैं। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो थैंक्स फॉर वाचिंग, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे ओवर 30 डेज लगे हैं। और अगर आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखे हो ना, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जीने की कोशिश करें।